ईरान पर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। ईरान में जबर और तशद्दुद से आलमी अमन को खतरा है। मुजाहिरीन का कत्लेआम ना रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका ईरान अवाम की हिमायत जारी रखेगा। सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। ईरान को मतलब समझ लेना चाहिए। अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल में खिताब। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी और ईरानी मंदूब के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। ईरानी मंदूब गुलाम हुसैन का अमरीकी मंदूब पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम। कहा ईरान में खाना जंगी भड़काने और गैर मुल्की मुदाखलत के लिए हालात पैदा करने की कोशिश की गई। दहशत गर्दों ने मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज पर हमले किए। ईरान कशीदगी चाहता है और न ही तसादुम। जारियत का फैसला कौन जवाब देंगे। ईरान के मामले पर अमरीका का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। पाकिस्तानी मंदूब का ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल हल करने का मशवरा। आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा एक मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान ईरान और खित्ते की सूरत हाल बगौर जायज़ा ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल और बैरूनी मुदाखलत की मुखालफत करता है। फ़रीक़ैन आलमी क़वानीन का ख्याल रखें और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। रूसी मंदूब ने कहा अमरीका ईरान से मुतालिक खौफ व हिरास फैला रहा है। ईरान मुखालिफ अमरीकी धमकी और ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। बैरूनी कुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को ख़त्म करना है। रूस ईरान की सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। चीनी मंदूब ने कहा अमरीका ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की कोशिश तर्क कर दे। ईरान को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का फैसला मौखर कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरान में बहुत सी जानें बचाईं। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी ना देने की यकीन दहानी कराई। अरब क़यादत ने ट्रंप को हमला ना करने के पर कॉल किया। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का इंकशाफ। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए। ट्रंप से कहा तेहरान के अच्छे अमल का मौका देना चाहिए। उधर अमरीका के ईरान पर हमले ना करने की वजूहत सामने आ गईं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप को मशवरा दिया गया कि अमरीकी हमले से रजीम चेंज का इम्कान नहीं। हमले के लिए इसराइल और इत्तेहादियों के हिफाजत के लिए अमरीकी अफवाज की ज़रूरत होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमरीकी सदर को ईरान पर हमले ना करने का मशवरा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। मुजाहिरीन की हलाकतों पर संगीन नताइज से खबरदार किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के बर्री फौज के कमांडर मोहम्मद करामी ने कहा कि ईरान को एक जामे और हाइब्रिड जंग का सामना है। दुश्मन की किसी भी गलती का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में अली लारिजानी समेत 5 आला हुकाम पर पाबंदी। ईरान के बैंकिंग नेटवर्क के 18 अफराद और इदारे शामिल। इमारात, बरतानिया, सिंगापुर में कायम फ्रंट कंपनीज पर भी पाबंदियाँ आयद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाकुशबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह खानी की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी का शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FC के फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की बहादुरी पर नाज है। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के शाना बशाना है। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर का ऐलान कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI पावर शेयरिंग नहीं, पीपल्स पावर पर यकीन रखते हैं। बानी PTI जमहूरियत और आवाम के लिए जेल में है। कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एंड मिडवाइफरी काउंसिल ऑर्डीनेंस पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रेलवे की मुंतकिली तरमीमी ऑर्डीनेंस 2025 पेश किया। सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास।
इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाके में जाम बहक अफराद के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इंतकाल रेलवेज तरमीम बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। ईमान मिजारी और हादी अली चट्टा को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुतनाज़ा ट्वीट्स केस की समाअत। DIG जवाद तारिक अदालत में पेश। जज अफजल मजोका का इस्लामाबाद पुलिस पर शदीद इजहार बरहमी। वारंट जारी हुआ, अमल क्यों नहीं हुआ? जज अफजल मजोका का DIG से मुकालमा। इस्लामाबाद में वारंट पर अमल ना होना क्या साबित करता है? इनको पाकिस्तान से उठाएं, इंडिया से या अफगानिस्तान से? 24 घंटे हैं आपके पास, समंदर में हूँ या आसमान पर, मुझे वारंट की तामील चाहिए। वारंट की तकमील न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। जज के रिमार्क्स। DIG की अदालत को वारंट्स पर अमल दरामदी की यकीन दहानी। सरकारी वकील ने मुल्जिमान की तरफ से 342 का जवाब अदालत में जमा करा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 3100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट की 3 नफ्सियाती हदें बहाल। स्टॉक मार्केट 1,84,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,81,456 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 80 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। KP में पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा। लाहौर, सरगोधा, सालिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर डिवीजन में भी बादल बरसेंगे। चित्राल, दी, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मालकन, बुनेर, मानसेहरा में बारिश मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचेगा। बारिशों और बर्फबारी से शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। उधर सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंधकराश, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर हाई कोर्ट का 804 पार्कों की बहाली के अमल की निगरानी का हुक्म। स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत की PHA पार्कों की बहाली से कबल अदालती कमीशन से मुशावरत की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि सबसे ज़्यादा आलूदगी तो इंडस्ट्रीज से फैलती है। इंडस्ट्रीज के लिए एक खुसूसी यूनिट होना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्त कौन काट रहा है। PHA के वकील ने बताया कि हमने LDA को इस बारे में रोका। उन्होंने कहा कि दरख्तों को नहीं काटा नहीं जाएगा, महफूज बनाएंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदर मुमलिकत ने 10 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जो कौमी असम्बली के इजलास से महज 3 रोज़ कबल नाफिज किया गया, जो बदनीयती को जाहिर करता है। ऑर्डिनेंस जारी करने का असल मकसद बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करना है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद इस किस्म के ऑर्डिनेंस का कोई जवाज़ नहीं। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन को सुने बगैर कोई हतमी हुक्म नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल आलमी मंडी में बेचना शुरू कर दिया। फरोख्त किए गए वेनेजुएलियन तेल की मालियत $500 मिलियन है। अमरीकी अहदेदार ने वेनेजुएलियन तेल की पहली फरोख्त की तस्दीक कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अगले दिनों और हफ्तों में मजीद तेल की फरोख्त मुतवक्की है। वेनेजुएला का 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका को मिलेगा। वेनेजुएला की अबूरी सदर ने तेल के कवानीन में इस्लाहात की तजवीज़ पेश कर दी। गैर मुल्की सरमायाकारी खुसूसन अमरीकी कंपनीज की तेल सनत तक रसाई आसान बनाई जाएगी। डेल्सी रॉड्रिग्स का मुल्की कौमी सलामती में इज़हार ख्याल। वेनेजुएला के मौजूदा कानून के तहत रियासती ऑयल कंपनी के साथ शराकत ज़रूरी है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों में हलाक 32 क्यूबन फौजी एहलकारों की बाकियात वतन वापस पहुंचा दी गईं।
वहाँ के हवाई अड्डे के फौजी एजाज के साथ इस्तकबाली तकरीब, फौजियों की बाकियात को वजारत दिफा तक मार्च करके पहुंचाया गया। एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर की अहम शाहराहों पर शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। क्यूबन फौजी वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के सिक्योरिटी दस्ते का हिस्सा थे। मारिया माचादो ने अपना नोबेल अमन इनाम सदर ट्रंप को पेश कर दिया। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा की अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात। नोबेल कमेटी ने कहा था कि नोबेल इनाम दिए जाने के बाद शेयर किया जा सकता है और ना दूसरों को दिया जा सकता है। वेनेजुएलियन अपोजिशन रहनुमा माचादो की अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अरकान से भी मुलाकातें। बदल करने की कोशिश की गई थी। ट्रंप हुकूमत के फैसलों को धचका। अमरीकी सेनेट ने साइंस से मुतलिक बड़ा फंडिंग बिल मंजूर कर लिया। नेशनल साइंस फाउंडेशन को 8.75 अरब डॉलर दिए जाएंगे। मौसम की पेशगोई बेहतर बनाने से मुतलिक कायम इदारे को 634 मिलियन डॉलर मिलेंगे। ट्रंप इंतजामिया इन इदारों का बजट आधे से ज़्यादा कम करना चाहती थी। उधर 250 अरब डॉलर की सरमायाकारी के बदले टैरिफ 15% लगेगा। अमेरिका और ताइवान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत ताइवान सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी शोबे में से मुतलिक अमेरिका में 250 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमेरिका ताइवान पर टैरिफ 32% से कम करके 15% कर देगा। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान और सर्दी की लहर जारी। न्यूयॉर्क, मिशिगन और शुमाल मशरकी इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुतासर। 1 फीट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी। कई इलाकों में बिजली बंद, हज़ारों परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। सड़कों पर फिसलन के बायस हादसात। उधर कनाडा में भी शदीद बर्फबारी से सड़कों को ढांप दिया। 20 से 35 सेंटीमीटर बर्फबारी। खतरनाक सफ़र की वार्निंग जारी। स्कूल्स बंद, ट्रांसपोर्ट भी मुतासर। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। मैच से पहले शाहीनों ने कोचेस की निगरानी की और बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। तमाम खिलाड़ी वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरआज़्म। इवेंट से कबल खिलाड़ियों का फ़ोटो शूट होगा।